स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, सो अध्यात्म ज्ञान कहिए। अध्यात्म ज्ञान कहते किसे हैं? 52 अक्षरों का ज्ञान तो सबको पता है, अध्यात्म ज्ञान का पता नहीं। जो आपके आत्मा का ज्ञान है वो अध्यात्म ज्ञान, जो परमात्मा का ज्ञान है वो अध्यात्म ज्ञान, जो स्वरूप बोध का ज्ञान है वो अध्यात्म ज्ञान है। बाकी संसार में साध्यात्म ज्ञान के अलावा अनेक प्रकार के ज्ञान हैं। आध्यात्म अणभे उक्ति जासु जुक्ति विचार, कारण ब्रह्म अगाध नित कारज सब संसार। कारज सब संसार छोट का मोटा होई, कंचन एक स्वरूप भिन्न भूषण में जोई। आदि अंत सुध हेम हरि भूषण जगत निसार, आध्यात्म अणभे उक्ति जासु जुक्ति विचार। कह रहे महाराज सतगुरु संत केवली भगवंत हमें आध्यात्म ज्ञान की युक्त उक्ति दे रहे हैं, आध्यात्म ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान से हमें युक्ति विचारनी है, तरीका विचारना है, समझ विचारनी है। क्या तरीका विचारना, क्या युक्ति विचारनी है कि कारण ब्रह्म अगाध नित कारज सब संसार। ये संसार तो कारज है, ये संसार तो कार्य है, और कारण कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म कारण है और संसार कारज है, कार्य। यानी उस ब्रह्म के कारण ही ये संसार हुआ है। संसार का अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। किरण है तो किसके कारण से है? सूर्य के कारण से। सूर्य नहीं होता तो किरण होती क्या? तो वो ब्रह्म नहीं होता तो ये संसार होता क्या? तो संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, संसार का कोई वजूद नहीं है, संसार वास्तव में होता ही नहीं है। होता केवल सूर्य है, इसके कारण से कार्य किरण हमको दिखाई देती है। सूर्य नहीं होवे तो हमें किरण भी नहीं दिखे। इसी प्रकार से वो ब्रह्म परमात्मा राम जी न होवे तो ये दृश्य जगत जो हमें दिखाई दे रहा है वो भी दिखाई ना दे। तो इस दृश्य जगत का कोई अस्तित्व है नहीं, लेकिन हम इसे सच्चा मान बैठे। ये केवल आंखों का भ्रम है, माया जाल है, मृग जड़ है, और जिसे हम देखकर सुखी और दुखी हो रहे। इस माया से हम सुख पा रहे और इस माया से हम दुखी हो रहे, लेकिन इस माया का कोई वजूद अस्तित्व है नहीं। होती यदि वास्तव में तो ये सुख जो माया का मिल रहा है वो हमेशा रहता, जाता नहीं। चला गया इसका मतलब इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। और दुख का भी अस्तित्व होता तो दुख हमेशा रहता, लेकिन दुख भी तो चला जाता है और सुख भी तो चला जाता है, दोनों भी तो रहते नहीं है। तो दोनों ही अस्तित्व विहीन है, लेकिन परमात्मा हमेशा रहते हैं। रहने वाले केवल और केवल राम है। तो कारण ब्रह्म अगाध, इसलिए इसे अगाध कहा, यानी इसका छे नहीं, पार नहीं। कार्य सीमित है, कार्य अगाध नहीं है, कार्य लिमिटेड ही है। उसका सीमित अस्तित्व है, परमात्मा का असीम अस्तित्व, अगाध अस्तित्व। तो महाराज कह रहे कि सीमित से हटाकर आपकी दृष्टि को अगाध पर कर लो। इस देही से आपकी दृष्टि को हटाकर स्वरूप पे कर लो, सत पर कर लो, जिसका कभी नाश होता नहीं और जो सर्वत्र है।
तो आपकी दृष्टि उस अघात पर होने पर आप भी उसके जैसे अगाध हो जाओ, आप भी उसके जैसे अविनाशी हो जाओगे, आप भी उसके जैसे सर्वत्र हो जाओ, आप भी उसके जैसे व्यापक हो जाओ। कारण ब्रह्म अगाध नित कारज सब संसार, कारज सब संसार छोट का मोटा होई। कह रहे हैं कि कोई कार्य छोटा होता है, कोई कार्य मोटा होता है। ऐसे ही संसार में माया से कोई मोटा होता है और माया से कोई छोटा होता है। बाकी ब्रह्म दृष्टि से तो सब समान। ब्रह्म दृष्टि से कोई छोटा नहीं, ब्रह्म दृष्टि से कोई मोटा नहीं। माया की दृष्टि से छोटा और मोटा है, शरीर की दृष्टि से स्त्री और पुरुष है, शरीर की दृष्टि से पशु और मनुष्य और देवता है। सबकी ये कौन सी दृष्टि है? शरीर दृष्टि है। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको शरीर दृष्टि रखोगे तो आपको भेद ही भेद नजर आएंगे, अन्य ही अन्य नजर आएंगे, और अन्य के साथ राग होगा, द्वेष होगा, तेरी होगी, मेरी होगी, सब होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। राक्षसों में, देवताओं में लड़ाई होती रहती, क्योंकि शरीर की दृष्टि है उनके पास, और सब अपने अपने सुखों के लिए लड़ रहे। इंद्र भी डरता है, तो क्यों डरता है? कि राक्षस हमारे ऊपर आक्रमण करके हमारा इंद्रासन छीन ना ले, इसीलिए डरता है। उसमें डर भी किस लिए? क्योंकि उसकी दृष्टि सुखों पर है, इसलिए डर है इंद्र को। यदि वो भी अपनी दृष्टि को सुखों से हटाकर ब्रह्म में लगा दे, परमात्मा में लगा दे, राम जी में लगा दे, तो उसका डर भी मिट जाएगा। लेकिन ये ज्ञान इंद्र को भी प्राप्त नहीं है। कह रहे इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे, यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साध समागम ईशो लाभ इनमाई। ये केवल मनुष्य देह में ही प्राप्त होता है। राम जी की भक्ति, ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान श्रवण करने का अवसर कारण ब्रह्म अगाध नित कारज सब संसार, कारज सब संसार छोट का मोटा होई। कह रहे कारज से छोटे मोटे हो जाते हैं, कार्य से छोटे मोटे हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्म से न कोई छोटा है और न कोई मोटा है। इस दृष्टि को अपने को पाना है, जिसमें छोटे और मोटे का भेद मिट जाए। दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे, कंचन एक स्वरूप भिन्न भूषण में जोई। सोना तो एक ही है, लेकिन आभूषण अलग अलग है, आभूषणों के नाम अलग अलग है, आभूषणों का उपयोग अलग अलग है। तो भिन्नता आपको आभूषण में मिलेगी, लेकिन सोने में कोई भिन्नता आपको मिलने वाली। तो जब तक आपकी दृष्टि आभूषण पर रहेगी, तब तक आपको सब चीज अलग अलग दिखाई। और जैसे ही आपकी दृष्टि आभूषण से हटकर सोने पे आ गई, मूल चीज पे आ गई, तो सारी भिन्नता का जो भेद है वो सब खत्म हो जाएगा। ऐसे ही महाराज आपको बता रहे कि आपको भेद दृष्टि खत्म करनी है, विभाग रहित होना है और अभेद हो जाना है। जैसे ही आप विभाग रहित हुए, भेद दृष्टि मिटी, अभेद हो गए, अद्वैत हो गए, दूसरा कोई राह ही नहीं, वैसे ही आपको निश्चिंता आ जाएगी, निशोकता आ जाएगी, निशंकता आ जाएगी, निर्भयता आ जाएगी कि दूसरा कोई होता ही नहीं है, रहता ही नहीं है, केवल दिखाई दे रहा मात्र है। आदि अंत शुद्ध हेम हरि भूषण जगत निसार। आभूषण बनने से पहले क्या था वो? आभूषण मिटने के बाद क्या रहेगा वो? तो आभूषण का अस्तित्व रहा क्या? इसी प्रकार से आपने देह धरी, उससे पहले आप क्या थे? आपकी ये देह मिट्टी में मिल जाएगी, जला देंगे लोग, फिर क्या रहोगे आप? बोलो तो सही। परमात्मा ही रहोगे ना। आप पहले ही परमात्मा ही थे, अभी भी परमात्मा ही हो।
और उसके बाद भी आप परमात्मा ही रहोगे। मूल तत्व तो आपके भीतर ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। मूल रूप से तो आप सोना ही हो, मूल रूप से तो आप परमात्मा ही हो। केवल आभूषण तो आप थोड़ी देर के लिए सुनार ने गढ़ के बना दिया। वो ब्रह्मा जी सुनार थे हमारे बड़े, उन्होंने बना दिया रजोगुण के माध्यम से, इसलिए हम बन गए। ये तो परमात्मा, ब्रह्मा जी ने गढ़ दिया हमको ऐसा। ब्रह्मा रचो गढ़न को, ब्रह्मा जी को सुनार बनाया आभूषण बनाने के लिए। और विष्णु करण प्रतिपाल, विष्णु को इस आभूषण की देखभाल करने वाला बनाया, साफ सफाई रखने वाला बनाया। और शिव रचियो, हाँ, शिव जी को उस आभूषण को गलाने वाला बनाया। शुद्ध सोना नहीं करते हैं क्या? गला के बोल देते हैं शुद्ध कर दे, वही हो गया। उनमें पावर नहीं है गला के वापस है ना सोना तक पहुंचाने की, केवल गलाने की पावर है। तो सबको जितना जितना पावर दिया है उतना उतना सब काम कर रहे, उतना उतना सब काम अपना अपना कर रहे। लेकिन संतों को काम सौंपा है कि जो शुद्ध सोना है उसको बता दे कि तू शुद्ध सोना है, बस तू अशुद्ध नहीं है, तेरे में भेड़। वो थोड़ी देर के लिए तो आभूषण बन गया था, तू थोड़ी देर के लिए रचना में आ गया था, लेकिन है तो तू वास्तव में सोना, है तो तू वास्तव में परमात्मा। आदि अंत शुद्ध हेम, आदि से लगाकर अंत तक, आभूषण के जन्म से लगाकर मृत्यु पर्यंत तक क्या था उसमें? सोना ही था। वो आभूषण था ही नहीं, उसका वजूद था ही नहीं आभूषण का कोई। हरिभूषण जगत निसार, तो हरि तो हेम है, हरि तो सोना है, और भूषण क्या है? जगत, संसार जो बना हुआ है, जो रचा हुआ है, उसमें कोई सार नहीं। आभूषण की कीमत किससे होती है? उसके अंदर कितना प्रतिशत सोना, उसी से कीमत है उसकी। कितने कैरेट का है, उसी से कीमत है। इसलिए महाराज कहते हैं संसार तो निसार है, आभूषण की तरह बना हुआ है। इसमें जो हेम है, सोना है, वो शुद्ध है, वो परमात्मा है, वो राम जी है, वो आपका स्वरूप है, वो आप हो, वो आपका सत्य है, उसे आप पहचानो। ये आध्यात्मिक ज्ञान, बाकी सब भौतिक ज्ञान है। आभूषण का ज्ञान क्या है? भौतिक दृष्टि है, भौतिक ज्ञान। एक भौतिक ज्ञान हो गया और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान हो गया। भौतिक दृष्टि से हमें आभूषण दिखता है, लेकिन उसमें मूल रूप से, आध्यात्मिक रूप से उसमें सोना होता है। ऐसे ही भौतिक दृष्टि से हमें जगत दिखता है, लेकिन मूल रूप से उसमें परमात्मा होते हैं। आध्यात्म अणभे उक्ति जहां सुजुक्ति विचार, ऐसी युक्ति आपको सतगुरु संत केवली भगवंत दे रहे। इस बात पर आप थोड़ा सा घर जाकर विचार करना आज पूरे दिन। कल फिर इसके ऊपर अपन बात करेंगे, विचार करोगे तो समझ आएगी कुछ बात। कुछ प्रश्न हो तो भी फिर पूछ सकते हो, कुछ समझ नहीं आवे तो पूछ सकते हो। पहले विचार ही नहीं करोगे तो कुछ पूछने का रहेगा ही नहीं आपके पास। कुछ विचार करोगे, कुछ सोचोगे तो कुछ पूछने की शंका अपने अंदर होगी, तो उसका फिर समाधान सद्गुरु करेंगे। तो कह रहे जुक्ति भजे नित्य राम को उदय अत्यात्म ज्ञान, उत्तम जन उत्तम कथा उत्तम ब्रह्म समान, उत्तम ब्रह्म समान आन भय भरम न कोई, निर्भय निर्मल दृष्टि वासना मेली खोई, सदा तिरपत्या रहत है प्रकाशक जो भान,
युक्ति भजे नित्य राम को उदय अध्यात्म ज्ञान। जो आज जो युक्ति दी ना, उससे आपको राम जी को भजना है। आज जो तरीका बताया ना, उससे आपको राम जी को भजना है कि परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई होता ही नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा? जो कुछ भी आप करोगे, यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शन, आपका हर एक कार्य पूजा हो जाएगा। आपका हर एक कार्य राम का कार्य हो जाएगा, आपका कार्य नहीं रहेगा फिर वो, क्योंकि आपको राम के सिवाय दूसरा और कोई। फिर बोलो कौन सा कार्य आपके लिए बाधक है, कौन सा कार्य आपको तकलीफ दे रहा है, कौन सा कार्य आपको दुख दे रहा है? आपका अपना कोई कार्य है ही नहीं। आप मानते हो गलती से अपना कार्य, लेकिन कर सब राम का ही रहे हो। कोई अपना नहीं कर रहा है, यहां पर सब राम का ही कर रहे हैं। उमा दारू ज्योतिष की नाई सबई नचावत राम गुसाई। सबको राम जी ही नचा रहे हैं, सब वैसे ही नाच रहे हैं। वो तो मान रहे हैं कि मैं नाच रहा हूं, मैं कर रहा हूं, कोई अपना कर ही नहीं रहे। केवल एक बुद्धि का भ्रम है कि मेरा है और मैं कर रहा हूं। कठपुतली की तरह है सब, कर सब राम का रहे। तो इस युक्ति से महाराज कह रहे हैं आप राम को भजना कि मैं राम का ही कार्य कर रहा हूं, मैं मेरा कोई कार्य, तो वो निष्काम कर्म हो जाएगा। और मेरा कार्य है तो सकाम कर्म। उसके लिए फिर आपका काम है तो उसके आप सुख भोगो, उसके आप दुख भोगो, आपका ही काम है। और राम का कार्य है तो सुख दुख कौन भोगेंगे? लाभ हानि कौन भोगेगा? राम जी भोगेंगे, मेरे को क्या? राम जी भुगतते ही नहीं है, तो कोई नहीं, मेरा है ही नहीं। युक्ति भजे नित राम को, इस प्रकार की युक्ति से आप राम जी को भजना। नाम तो सुमरन सब कर रहे हैं, लेकिन युक्ति नहीं पता। राम राम तो सब कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा, लेकिन ये युक्ति किसको पता? युक्ति भजे नित राम को उदय अध्यात्म ज्ञान। तो आपके भीतर अध्यात्म ज्ञान का उदय हो जाएगा। आपको अपने स्वरूप का, सत का पता चल जाएगा। आप असत का बाध कर दोगे, यानी मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन है किसी का दिया, जो भी धन है मेरे पास है किसी का दिया। उत्तम जन उत्तम कथा उत्तम ब्रह्म समान। इस प्रकार से महाराज फरमाने जो उत्तम जन है उनकी कथा भी उत्तम है, और उत्तम तो ब्रह्म के समान है, यानी उनमें और ब्रह्म में कोई अंतर। जो ऐसे स्वरूप बोध का ज्ञान दे वो उसमें और ब्रह्म में, परमात्मा में, राम जी में कोई अंतर नहीं। उत्तम ब्रह्म समान आन भय भरम न कोई। अन्य कोई भरम नहीं, अन्य कोई भय नहीं, अन्य कोई डर नहीं। जिसने अपना स्वरूप बोध पा लिया उसको कोई भरम भय सब मिट गया, और निर्भय निर्मल दृष्टि वासना मेली कोई। इस प्रकार से वो निर्भय हो गया और उसकी दृष्टि निर्मल हो गई। स्वरूप पर, स्वरूप में कोई मल नहीं है, स्वरूप में कोई वासना नहीं है। जो भी मेली वासना थी, देही में थी, मन में थी, वहां से दृष्टि को हटा दी। हटाकर कहाँ ले आए? स्वरूप में। तो सदा तृप्त्या रहते, फिर वो हमेशा तृप्त रहते, संतोष में रहते, शांति में रहते, धैर्यता में रहते। प्रकाशक जो भान, सूर्य की तरह हमेशा प्रकाशित रहते हैं, और बिल भी नहीं भेजते किसी को कि मैं आपको इतनी लाइट देता हूं। यानी आप सबका उपकार करते रहोगे, किसी को जताओगे नहीं कि मैंने तेरे लिए, तूने मेरे लिए क्या किया। प्रकाशक जो भान, युक्ति भजे नित राम को उदय अध्यात्म ज्ञान। श्री राम चरण जी महाराज की जय, देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज, राम राम सा राम राम सा राम राम।